कुंभ यानी एक्वेरियस राशि। इसमें इस महीने में देखिए राहु तो पूरा का पूरा महीना आपकी अपनी राशि में ही रहेगा, और राहु जो है आपकी राशि में होने का मतलब है कि पूरा महीना अनकन्वेंशनली सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, बड़ा इनोवेटिव वे से सोचना, या आपके जीवन में अचानक आने वाली अपॉर्चुनिटीज की इस महीने में भरमार रहेगी। पुराने जितने भी पैटर्न हैं इस महीने में उनको तोड़ने का सोचोगे आप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे राहु डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए ये राहु जो है बड़ा एक्साइटिंग है। और दूसरे, इसी महीने में आपकी अपनी राशि में ग्रहों की पंचायत लगने वाली है, पंचग्रही योग बनने वाला है, जो इस महीने को साल का बड़ा ही हाईलाइटेड महीना आपके लिए बना देगा। आपके पंचम भाव से जो बृहस्पति चल रहे हैं वो भी पूरा महीना वक्री चलते रहेंगे, और आपके जो राशि लॉर्ड शनि हैं वो आपके धन के स्थान को कंट्रोल करने वाले हैं। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि एक तरह से ना कॉस्मिक एनर्जी जो होती है ना, कंसंट्रेटेड जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, इस महीने में आपके ऊपर पड़ रही है। जैसे कि वो स्टेज पे एक्टर याद करिए, जो स्टेज पे अंधेरा है और सारी हाईलाइट उसी एक्टर पे है, लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस महीने में अगर मनी मैटर्स की बात करें तो मनी मैटर्स कह रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जितना डिसिप्लिन और पेशेंस उतना धन का लाभ। अब डिसिप्लिन पेशेंस मनी मैटर्स में कैसे आएगा? यानी जहां से आपने अपने पैसे मांगने हैं ना, वहां पे थोड़ी पेशेंस रखिए, वहां पे अड़िए मत, आपका पैसा बड़े अच्छे से रियलाइज हो जाएगा। और जितना भी सीखने का आपका एपिटाइट है ना, उसको पूरा बना के रखिए। बृहस्पति पूरी आपकी सहायता करेंगे। कहते हैं ना कि व्हेन यू लर्न देन यू अर्न, यानी व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप अर्निंग। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इस महीने में लागू हो रहा है। लगातार सीखते रहिए और कमाते रहिए। आपका कुछ भी सीखा हुआ इस महीने में आपकी कमाई में डायरेक्टली आपके काम आने वाला है। करियर की बात करें ना, तो करियर में क्या होगा कि आप इस महीने में कुछ ना कुछ लीक से हटके करोगे, और उसकी वजह से काम कारोबार में आपकी बहुत बेहतरी होगी। आप टेक्नोलॉजी का अच्छी सहायता ले सकते हो काम में, आपकी नेटवर्किंग की बड़ी अच्छी सहायता ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में राहु जो हैं ना केवल आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे बल्कि आपके अर्निंग को भी बहुत अच्छे से करवाएंगे। और जितने भी ये लीक से हटके इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सुजेशन दूंगा कि मेटल्स में पर्सनली इन्वेस्ट करने का सोचिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सूर्य जो महीने की शुरुआत में कैप्रिकॉन में रहेगा, मिड ऑफ द मंथ में आपकी राशि में ही आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपका जो लाइफ का रिसर्च मोड है ना वो ऑन होगा, नेटवर्क बिल्डिंग ऑन होगी, स्किल्स आप अपनी अपग्रेड करोगे, पुराने जो पैटर्न चल रहे हैं ना जीवन में, ढर्रे चल रहे हैं, उनको बड़े अच्छे से तोड़ोगे। आपका जो विजन है ना ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होगा। इस समय में ना आइडियाज की भरमार आपके मन में पूरी बनी रहेगी। आइडिया पे आइडिया, आइडिया पे आइडिया। कोशिश करिए जेब में डायरी रखिए, जो भी आइडिया दिमाग में आता है ना मोबाइल पे नोट्स में लिख लीजिए या कागज पे लिख के रख लीजिए। आप महीने के मध्य में ही जब उन आइडियाज को देखोगे ना, हैरान हो जाओगे कि कितना आपका दिमाग इस महीने में प्रोडक्टिवली चल रहा है। तो ओवरऑल करियर की बात करें तो करियर में ये जो महीना है ना, ये अनऑर्थोडॉक्स यानी नए तरीके से काम करने की वजह से आपको बड़ा फायदा देगा। बॉसेस भी आपसे खुश रहेंगे, व्यापारी हैं तो क्लाइंट्स भी आपसे खुश रहेंगे, और यही चीज़ आपकी अर्निंग कैपेसिटी को भी बनाएगी और आपके लिए धन के लाभ लाने के नए रास्ते भी बनाएगी। लेकिन शुरू में जैसा मैंने आपको बताया कि पैसे के मामले में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, यानी अपना आपा जो है नहीं खोना है। आपका रुका हुआ धन जो है इसी वजह से आपके लिए रियलाइज होता चला जाएगा। और अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में इस महीने में क्या होगा कि सूर्य राहु शुक्र बुध आपके लग्न में आने की वजह से पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं बहुत कम हो रखा होगा, और जितनी रिकॉग्निशन आपको वर्किंग डोमेन में मिलेगी ना, उस वजह से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरोगेंस में भी आ सकते हैं। तो इस वजह से रिलेशंस इस महीने में खट्टे मीठे मोड में ही रहेंगे, और ज़्यादातर जो है आपके अपने आसपास वालों से इस चीज़ में कहा सुनी भी होती रहेगी। और फिजिकल हेल्थ में भी कहीं ना कहीं मिक्स पिक्चर है। नर्वस सिस्टम जो है ये एक्वेरियस में पंचग्रही योग होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको खराब होता हुआ दिखाई देगा। मन भी ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी की वजह से रेस्टलेस सा रहेगा, परेशान रहेगा। रातों की नींद भी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी खराब हो सकती है। और खाली अगर और बात करें तो जो आपके काफ मसल्स होते हैं ना, या टखने होते हैं एंकल्स, इसमें भी इस समय में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी या क्रैम्प्स जैसी कोई ना कोई समस्या जो है ना ये आ सकती है।
या वो ज़्यादा काम करने की वजह से या ज़्यादा सोचने की वजह से ना, जैसे वो बर्नआउट सिंड्रोम बोलते हैं ना, वो भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। सुबह योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कपालभाति प्राणायाम करिए, और स्लीप जो करना है ना, सोने का साइकिल, इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो करिए। और अगर आप कोई सप्लीमेंट वप्लीमेंट ले रहे हैं तो एक बार उनको रीक चेक करिए कि वो सप्लीमेंट जो है वो सर्टिफाइड है, वो सप्लीमेंट कहीं देखा देखी तो नहीं आप ले रहे हैं, क्योंकि इस महीने में सप्लीमेंट की वजह से भी ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स जो है आपकी बॉडी के अंदर दिख रही है, उसको भी एक बार दोबारा री इवेल्युएट करिए। अब हम बात करते हैं कि क्या रेमेडी करें जिससे कि चीज़ें टोटली आपकी फेवर में रहें। इसमें 2 रेमेडीज इस महीने में आपकी बन रही हैं। पहली रेमेडी है कि हर सोमवार को गाय का घी शिवलिंग पे अर्पण करने के बाद शिवलिंग को दूध से स्नान करवाइए और वहीं पे बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। और दूसरा उपाय शुक्रवार को करना है। इस महीने के सारे शुक्रवार आप माँ भगवती के मंदिर में जाइए, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, माँ अम्बा के मंदिर में जाइए, और वहाँ पे किसी भी क्वांटिटी में बर्फी अर्पण करके आइए। केवल इतना भर करना जो है इस महीने में आपको पूरा, कहते हैं ना, डिवाइन कंट्रोल आपके हाथ में दे देगा।